हेलो। तो इस वीडियो में मोशन एंड प्लेन के एस एल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व और उसके टेक्निक दिखा के दूंगा। सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है, एक ऐसा वेक्टर मान लो एक्स। तो हमें एक ऐसा एक्स वेक्टर चाहिए जिसको जब ऐड करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के साथ जो आंसर देगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन होता है? के कैप। यानी तुम्हें इस एक्स को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब यहाँ से हमें दिख रहा है ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का क्या है, 2i माइनस 4j माइनस 6k, ये है 4i प्लस 3j प्लस 3k। पहले i और i का हिसाब करेंगे तो 2i प्लस 4i हो गया 6i। फिर j माइनस 4 प्लस 3 बन गया माइनस j। फिर माइनस 6 प्लस 3 बन गया माइनस 3k। अब ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी वेक्टर। अब हमें ऐसा एक वेक्टर चाहिए, अब हमें x निकालना है। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो लेट x वेक्टर प्लस 6i माइनस j माइनस 3k कैप इक्वल्स टू k कैप। अब जब इस पूरे चीज़ को साइड शिफ्ट करके उधर लेके जाओगे तो आंसर क्या आएगा, x वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 6i कैप प्लस j k कैप, और ये माइनस 3 और ये 1 मिलके बन जाएगा प्लस 4k कैप। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द यूनिट वेक्टर दिस। इस यूनिट वेक्टर में तुम्हें लेमडा का वैल्यू निकालना है, मैंने व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो ठीक है, निकालते हैं। क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर 0.4i प्लस 0.8j प्लस लेमडा के कैप। अब क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द यूनिट वेक्टर। अब दिस इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर प्लस के साथ जो होगा उसका स्क्वायर यानी लेमडा का स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना होगा, 1, बिकॉज इट इज़ ए यूनिट वेक्टर। अब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, और 0.4 का स्क्वायर, अब 4 स्क्वायर इज 16। तो अच्छा एक और चीज़, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। एक बार मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर यानी 64 बाई 100 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो 64 और यहाँ से 4 स्क्वायर कितना बनेगा, 4 स्क्वायर विल गिव यू 16। तो 4 स्क्वायर वो बन गया मेरा 16। अब यहाँ से 10 स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर विल बिकम 100। 10 स्क्वायर बन गया 100। अब यहाँ से एलसीएम ले लो 100 का, 100 का एलसीएम यहाँ से, और 16 और 64 अगर ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 80। तो फाइनली अगर साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर साइड चेंज करके करेंगे तो आएगा आंसर लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 80 बाई 100 इक्वल्स टू 100 से 80 जाएगा तो 20/100। और यहाँ से लेमडा का अगर वो साइड चेंज करोगे, एक सेकेंड,
अगर यहाँ से लेमडा का साइड चेंज करके लाओगे तो लेमडा का रूट इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम लेमडा इक्वल्स टू इट विल बिकम लेमडा इक्वल्स टू रूट ओवर 100, 1 से 80/100 जाएगा तो 20/100 यानी रूट ओवर 0.2, ये आ गया लेमडा का वैल्यू। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स। तुम्हें तीनों वेक्टर का सम करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले जैसे नंबर 3 किया था वैसे सिंपल टेक्निक में करेंगे। पहले ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर क्या है? 4i माइनस जे 4i माइनस जे, और फिर आएगा बी वेक्टर -3i प्लस 2j, और फिर आएगा सी वेक्टर इक्वल्स टू -3j वेक्टर। अब जे कैप, अब अगर इन तीनों का एडिशन करेंगे तो सारे आईज को एक साथ ऐड करना होगा। आई ऐड होगा मतलब इफ आई को ऐड करना है, इसका मतलब हमें ये वाला आई और ये वाला आई ऐड होगा, फिर ये वाला जे, ये वाला जे और ये वाला जे, इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? लेट अस से आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका आंसर आएगा 4 से 3 जाएगा तो 1 आई कैप प्लस माइनस जे प्लस 2 -3, तो -3 और ये बन गया -4, -4 से 2 जाएगा तो -2 जे कैप, ये आ गया। तो फिर 1 आई कैप -2 जे कैप। थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू होगा, कुछ नहीं कर सकते, लैपटॉप में लिख रहा हूँ। 1 आई कैप -2 जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है यानी मॉड। तो इसका रिजल्टेंट कैसे करेंगे? रिजल्टेंट होता है रूट ओवर ऑफ, अच्छा अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो टेक्निक विल बी रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस जे के सामने क्या है -2 का स्क्वायर, तो 4 + 1 5 यानी रूट ओवर 5 विल बी योर आंसर। तो ये जो आंसर है इसका, इस आंसर होगा रूट ओवर 5, यानी बस हमें इस 1 आई कैप -2 जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है रूट ओवर फॉर्मूला से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड का, उसका y कंपोनेंट है 5√2, बोला है उसका x कंपोनेंट कैलकुलेट करो। यानी एक मान लो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसा, इसका वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट है तो इसका 2 एक्सिस होगा, एक बन गया ये वाला एक्सिस, एक बन गया ये वाला एक्सिस। अगर इसको मैं x एक्सिस मान लो तो दिस इज योर y एक्सिस। क्वेश्चन में बोला है तो y कंपोनेंट यानी y एक्सिस का वैल्यू कितना है 5√2, यानी ये वाला वैल्यू है 5√2। अब ध्यान से देखना, अगर इस वेक्टर को खींच के हम यहाँ पे लेके आए y एक्सिस में, इस वेक्टर को खींच के y एक्सिस में अगर लेके आओगे तो जो इसका कंपोनेंट बनेगा, अगर हम ये मान लें कि ये एंगल है थीटा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 10 है, देन दिस इज 10 साइन थीटा एंड दिस इज 10 कॉस थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5√2, बिकॉज इसका y कंपोनेंट का वैल्यू 5√2 गिवन है, तो यानी 10 साइन थीटा का वैल्यू है 5√2। तो सॉल्व करो, 10 साइन थीटा इक्वल्स टू 5√2। अब साइड नीचे लेके जाओगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 5/10 होगा हाफ, और इधर आएगा √2। अब यहाँ से 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 मतलब √2 इंटू √2, तो 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2। तो एक ये वाला √2 ये वाला √2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचेगा 1/√2। यहाँ से साइन थीटा का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है? साइन 45। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व, हमें थीटा मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट, यानी हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसमें जस्ट थीटा का वैल्यू डाल दो।
इसमें हम लिखेंगे 10 cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है 1/√2, तो आंसर इज 10/√2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 10/√2। यहाँ पे 5√2 दिया हुआ है, यही सेम ही चीज़ है। 10/√2 को हम 5√2 भी बना सकते हैं। देखो देख लो कैसे करेंगे। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/√2 को, जस्ट हिंट के लिए दे रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जस्ट हिंट के लिए कह रहा हूँ। हम ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे 2 √2 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 2। 2 से 10 काटोगे तो 5, और ऊपर एक √2 बच गया, ये वाला बच गया था। √2 2 से 10 काट दिया 5, एक √2 बच गया। तो दिस इज द सेम थिंग। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तुम लोगों को सिमिलर टेक्निक में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है अपने आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी योर होमवर्क। यस, सेम टेक्निक में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन इसका एग्जांपल 1 देखो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर पैरेललोग्राम एंड AC प्लस BD आर डायगोनल्स। तो उसमें प्रूफ क्या करना है, AC प्लस BD इक्वल टू ट्वाइस BC और AC माइनस BD इक्वल्स टू ट्वाइस AB। ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया मेरा पैरेललोग्राम, इसका आ गया 2 डायगोनल्स। अब ध्यान से देखो, इस डायगोनल को येलो कर देते हैं। ये जो डायगोनल है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। सिमिलरली ये जो वेक्टर है दिस वन, ये इस येलो वाले वेक्टर और इस रेड वाले वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, ये वाला लाइन, दिस ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन किन दोनों का किन दोनों का रिजल्टेंट है, दिस येलो, जैसे इसको डॉटेड बना देते हैं, इस वेक्टर का और इस ब्लू वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ये ब्लू वाला लाइन। तो इस येलो और इस येलो का रिजल्टेंट हो गया ये वाला येलो, और इस ब्लू मतलब डॉटेड वाला ब्लू और इस रेड वाले लाइन का रिजल्टेंट हो गया ये ब्लू वाला लाइन। नाम क्या है इनका, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। देन अकॉर्डिंग टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम क्या कह सकते हैं कि AC का जो वेक्टर है, हम कह सकते हैं कि AC का जो वेक्टर है वो बराबर है किन दोनों वेक्टर्स के, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। इन दोनों का AB और BC का रिजल्टेंट आ गया AC। सिमिलरली जो BD वेक्टर है वो किन दोनों से जुड़ के बना है, BD बना है BC और CD से मिलके। तो BD बना है BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब क्वेश्चन में देखो पहला प्रूफ LHS में स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल्स टू BC प्लस BD, नहीं BC प्लस BD नहीं, AC प्लस BD। LHS इक्वल्स टू AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो इन दोनों के जगह इन दोनों का वैल्यू डाल दो। AC का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर डाल दो। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BD का वैल्यू हमें पता है, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब ध्यान से देखो, जो AB वेक्टर है उसका डायरेक्शन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। AB इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन A to B, और जो CD वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में, C से D, टोटली ऑपोजिट। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, तो वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो AB को किससे रिप्लेस करेंगे, AB विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस CD। तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस। अच्छा अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, AB वेक्टर का वैल्यू चेंज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस CD वेक्टर प्लस BC और BC मिलके बन गए ट्वाइस BC वेक्टर, और यहाँ पे आ गया प्लस CD वेक्टर। ये कैंसिल, बच गया आंसर ट्वाइस BC वेक्टर जो इक्वल्स टू RHS है। ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ये गया पहला वाला प्रूफ। सेकंड वाला देखो,
ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी दिखाना है, तो हमें सेम टेक्निक में स्टार्ट करना है। देखो ए सी भी हमारे पास है, बी डी भी हमारे पास है, तो हमें एल एच एस से स्टार्ट करना है, आर एच एस में जाके पहुँचना है। नेक्स्ट वाला पार्ट 2 विल बी योर होमवर्क, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो करवा के दे देंगे। पार्ट 2 विल बी होमवर्क किया हुआ है यहाँ पे पीडीएफ में, ध्यान से देख सकते हो बाद में, फिर भी ट्राई योरसेल्फ, इसी टेक्निक में फॉलो करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक ईस्ट में 30 लग रहा है, नॉर्थ में 40 लग रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तुम्हें दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ऑब्वियसली ये बहुत ईजी है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का रूट ले लो, पहले इसका रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्यों बाकी का हिस्सा नहीं है, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक ईस्ट में जा रहा है एक नॉर्थ में जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90, और हमें पता है कॉस 90 इक्वल्स टू 0। कॉस 90 0 है, तो पीछे का कॉस थीटा वाला पार्ट विल बी ओमिटेड। किस फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ मैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे खाली कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैं इस फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है 90, बिकॉज एक वन इज अलोंग नॉर्थ एंड वन इज अलोंग ईस्ट, तो तुम्हें दोनों के बीच में एंगल मिल गया 90 बस, तो इसीलिए दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके बाद हमें एंगल रिजल्टेंट के साथ एंगल निकालना है, उसके लिए हमने बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ किया। याद रखना 10 बीटा का फॉर्मूला क्लास में दिया हुआ था कि किसी भी केस में इफ़ यू हैव टू फाइंड एंगल मेड विद द रिजल्टेंट, अगर इस रिजल्टेंट के साथ मान लो ये वाला एंगल है बीटा और मुझे ये बीटा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, साइड नॉट टचिंग साइन थीटा बाई साइड टचिंग प्लस साइड नॉट टचिंग कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन है, ये वाला वेक्टर है जो 40 या 30 था, मैं भूल गया अभी, बट आई थिंक दिस इज 40। तो ये होगा एक पार्टिसिपेंट और ये होगा एक पार्टिसिपेंट, तो इन दोनों पार्टिसिपेंट के बीच में एंगल कितना दिख रहा है 90, तो थीटा विल बी 90, वहाँ से हमें 10 बीटा मिलेगा। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक पार्टिकल है जिसने कवर किया एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 9 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, एक पार्टिकल है जिसने कवर किया 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, तो 3D में कुछ ऐसा लगेगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इसको मान लो ईस्ट, इसको मान लो वेस्ट। ये एक प्लेन है, ठीक है, 3D प्लेन, टेबल का सरफेस मान सकते हो। अब पहले हमने कितना वॉक किया, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम पहले चले गए 12 मीटर ईस्ट पे, तो सबसे पहले ट्रेवल किया 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद 9 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद 9 मीटर गए हम नॉर्थ में, उसके बाद 9 मीटर गए नॉर्थ की तरफ, उसके बाद 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, 8 मीटर ऊपर चले गए हवा में वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वाला कलर दिखेगा नहीं, उसके बाद 8 मीटर चले गए वर्टिकली अपवर्ड्स। तुम्हें इस पूरे जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, क्या इस वाले फ्लैट एक्सिस को मैं x मान सकता हूँ और इस वाले एक्सिस को मैं y मान सकता हूँ, इस नॉर्थ साउथ वाले एक्सिस को, तो ये अपवर्ड वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड वाला, दिस विल बिकम योर z। तो फिर डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 12 मीटर चला मैं x में, तो 12 i कैप प्लस 9 मीटर चला मैं y में, तो 9j कैप प्लस 8 मीटर चला मैं z में, तो 8 k कैप। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर वाले फॉर्मूला से, तो रूट ओवर i के साथ जो है उसका स्क्वायर
प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर, ख़त्म। यहाँ तक ही था क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में। होपफुली ये क्लियर है। नेक्स्ट वाले में जाओ। एग्जाम्पल 4 होमवर्क रहेगा, खुद से ट्राई करना। एग्जाम्पल 4 दिस विल बी होमवर्क। एग्जाम्पल 4 होमवर्क। एग्जाम्पल 6 भी होमवर्क है। 6(1) इज ऑल्सो होमवर्क, सेम टेक्निक का है। ध्यान से देखना क्या कहा है, 2 फोर्सेस उस मैग्नीट्यूड एड इन द रेशियो 3:5, यानी 2 फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है। मतलब ये मान लो और ये मान लो, एक का रेशियो है 3x मान सकते हो और दूसरे को 5x मान सकते हो, और दोनों का जो रिजल्टेंट जा रहा है उस रिजल्टेंट का वैल्यू है 35 न्यूटन। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अगर इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है, मतलब पार्टिसिपेंट्स के बीच में अगर एंगल बोल रहा है 60 डिग्री, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, ये वाला रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, बस काम खत्म। और आर का वैल्यू 35 गिवन है, रिजल्टेंट इज 35, थीटा इज 60, बस सारे वैल्यूज बिठा दो, एक्स सॉल्व कर लो। A motorboat is racing towards north at 25 km/h and the water current in that region is 10 km in the direction 60 degree east of south। ध्यान से सुनना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में जाना है तुम्हें। तो एक मोटर बोट है जो रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट दिस, तो पहले हमें पता है कि एक मोटर बोट है, तो बोट का वेलोसिटी है 25, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 km/h, पानी का स्पीड 10 किलोमीटर है, इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अगर ये, अच्छा पहले एक्सेस बना लेते हैं ये चीज़। तो ये हो गया मेरा नॉर्थ एक्सिस, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, अब तुम्हें कितना जाना है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में जाना है 60 डिग्री। अगर ये साउथ है तो इसके ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में हो गया ना, दिस इज ईस्ट, तो साउथ के ईस्ट में यानी दिस वाले डायरेक्शन में। तो इस वाले डायरेक्शन में पानी है, तो साउथ के ईस्ट वाले डायरेक्शन में जाना है, कितना जाना है 60 डिग्री। ये आ गया पानी का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे है स्ट्रीम और यहाँ पे है बोट। अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट, ऑब्वियसली रिजल्टेंट कहीं यहाँ से निकलेगा, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम समवेयर हियर। इधर कहीं से जाना चाहिए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कुछ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कहीं से रिजल्टेंट जाएगा। तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब रिजल्टेंट निकालने का टेक्निक क्या है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, स्ट्रीम का वेलोसिटी 10, तो स्ट्रीम का 10, ये वेक्टर पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स, तो फॉर्मूला लगाओ, √25 का स्क्वायर, यानी एक पार्टिसिपेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिसिपेंट का स्क्वायर प्लस 2 × 25 × 60 माने ट्वाइस AB कॉस, अब थीटा। नो थीटा इज द एंगल बिटवीन पार्टिसिपेंट। अब ये 60 डिग्री जो है क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो ये 60 दे रखा है, ये 60 इन दोनों पार्टिसिपेंट के बीच का एंगल नहीं है, ये साउथ के साथ है। पार्टिसिपेंट कौन है, ये रेड और ये पर्पल, तो ये एंगल हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो पहला वाला हिस्सा कितना है, दिस पार्ट इज 90, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 है। अब ये रिमेनिंग 90 है, पर 90 से 60 जा चुका है, तो ये कितना होगा 30। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन में कहा है कि तुम्हें ये रेड और इस पर्पल के बीच का एंगल चाहिए। अब इतना एंगल तो 90 है, ये तो श्योर हो, ये 90 और ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 30, बिकॉज ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, और ये 90 + 30 मिलके 120, तो कॉस 120 डिग्री।
पार्टिसिपेंट के बीच का एंगल कितना है 120। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देख लो यहाँ पे किया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लेना। सिमिलरली 10 बीटा निकालेंगे, 10 बीटा अभी भी डिस्कस किया है, खुद से करोगे। देन एग्जाम्पल 11 जूम कर लेते हैं। On a certain day, rain was falling with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड। तो रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन ऊपर से नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। A wind is blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट तक। तो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ईस्ट से वेस्ट, यानी इस वाला डायरेक्शन में ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहा है विंड। दिस डायरेक्शन में विंड है 12 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। पहले देख लो कि पानी रिजल्टेंट कहाँ से गिरेगा। अगर पानी रेन यहाँ इस डायरेक्शन में आ रहा है, 35 है ये, अगर रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है और विंड इधर लग रहा है तो रेन विल फॉलो दिस डायरेक्शन, बिकॉज पानी को हवा के साथ रिलेशन है, पानी का रिलेशन विंड के डायरेक्शन के साथ है। तो अगर पानी नीचे गिर रहा है, हवा इधर लग रहा है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो अगर मुझे छाती पकड़ना है या फिर अम्ब्रेला पकड़ना है तो इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में पकड़ना होगा। अम्ब्रेला जनरली हम कौन से डायरेक्शन में पकड़ते हैं, वर्टिकल। तो हमें ये थीटा पूछा है बेसिकली, और ये थीटा सेम होगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला लाइन चेक करो, ये पूरा घूम के जेड बना रहा है, दिस होल थिंग इज क्रिएटिंग ए जेड, जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो वो छाती वाला एंगल पूछा है, तो दिस थीटा और ये थीटा सेम होगा, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेम वैल्यू। अच्छा अब आगे देखो, तुम्हें पहले रिजल्टेंट निकालना है क्वेश्चन। हाँ रिजल्टेंट पूछा है, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट फाइंड आउट द थीटा, नहीं रिजल्टेंट भी नहीं पूछा है ना, बट इज द डायरेक्शन है, तो बस थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, इसको थीटा, अच्छा थीटा रख लो, नाम दिया है थीटा तो थीटा रख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी डिस्कस किया था, टेन वाला, बिकॉज ये ब्लू रिजल्टेंट के साथ एंगल है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइड नॉट टचिंग साइन। अब इन दोनों के पार्टिसिपेंट्स के बीच का एंगल मान लो फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई बाई साइड टचिंग प्लस साइड नॉट टचिंग कॉस फाई। बस अब बताओ को फाई कितना है, ध्यान से देखो, दिस एंड दिस फाई है 90, तो यहाँ पे 90 90 बिठा दो, तुम्हारा टेन थीटा से थीटा आराम से आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू इक्वल फोर्सेस हैव स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। दो इक्वल फोर्सेस हैं, मान लो F, दो इक्वल फोर्सेस हैं F, हमें पता है स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, F इंटू एफ स्क्वायर। अब इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालो, लेटर से R वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं पता, तो रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ इंटू कॉस थीटा। रूट को अगर इधर लेके आएंगे, ये मॉड है, दिस इज मॉड, रूट को अगर इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर बन के ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट कितना है, आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया था, एफ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। इसके आगे क्या करेंगे, साइड चेंज करना है बस। देखो 2f स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो बनेगा एफ स्क्वायर,
और उधर है 2f², इसको साइड चेंज करके अगर यहाँ लेके आओगे दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, इधर आएगा तो डिवीजन, 2f² कॉस थीटा, f² कट गया तो 1/2, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। तो मेरा थीटा आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन दम, थीटा कितना आ गया 60, तो योर थीटा इज 60 डिग्री, ये आ गया एंगल बिटवीन दम। आगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज दिस। तुम्हें दो एंगल्स, तुम्हें दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, फोर्स इक्वल का है, यानी अगर एक फोर्स को F मान रहे हो तो दूसरा भी तुम्हारा F ही है, रिजल्टेंट भी गिवन है, माने R भी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे अभी जो यूज़ किया था। और कॉस, इन दोनों के बीच के कॉस भी गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब तुम्हें आर गिवन है, थीटा गिवन है, तुम्हें एफ का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी है, साइड चेंज करना है बस। ये होमवर्क रहेगा, ये खुद से करके आना है, सारे क्वेश्चन से खुद से एक बार ट्राई करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वेक्टर कितना क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ए बोटमैन कैन रो ए बोट विथ स्पीड दिस इन स्टिल वाटर इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 5, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द पॉइंट वेयर इज स्टार्टेड, द विथ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर। अच्छा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं क्लास में करवा के दे दूँगा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी डन इन क्लास, समझने में ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जाओ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स पी एंड क्यू। अब पहली बात, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा हमें पता है एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना कंपलसरी है, इट हैज़ टू बी डॉट प्रोडक्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है, हैज़ टू बी डॉट प्रोडक्ट। किन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, पी और क्यू के बीच में, और क्वेश्चन में गिवन है r² इक्वल टू p² प्लस q²। अब एक वैल्यू हमें गिवन है कि r² इक्वल टू p² प्लस q², और हमें एंगल निकालना है बिटवीन p एंड q। तो अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि r² p² प्लस q² के बराबर है। अब याद रखने वाली बात यह है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, तो हम कुछ और टेक्निक यूज़ करेंगे जो थोड़ा ईजी हो सके। मान लेते हैं p और q के बीच में एंगल थीटा है, देन r इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √p² प्लस q² प्लस ट्वाइस pq cos थीटा। अगर मैं रूट को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ तो आंसर आएगा r² इक्वल्स टू p² प्लस q² प्लस ट्वाइस pq cos थीटा। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है r² का वैल्यू क्या है, p² प्लस q², तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे r² को, यहाँ पे अगर r² को रिप्लेस करेंगे तो हम r² की जगह डाल सकते हैं p² प्लस q²। अब ये p² प्लस q² और ये p² प्लस q² कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचा ट्वाइस pq cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो करते हैं फर्दर, अगर 2pq cos थीटा इक्वल्स टू 0 बच रहा है, यानी cos थीटा इक्वल्स टू, इनको नीचे लेके आओगे 0 बाई एनीथिंग इज 0, यानी cos थीटा इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया आंसर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16 ध्यान से देखो, 16 थोड़ा कंसेप्चुअल है,
काफ़ी घुमा मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट से। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ऐसा एक यूनिट वेक्टर चाहिए हमें। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर यानी वैल्यू 1 होना चाहिए जो पैरेलल हो इस आर वेक्टर के। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम में सोचें तो दिस इज ए वेक्टर, this is let us say b vector, and this is a resultant r vector. Now your unit vector should be parallel to this r vector. जो भी यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर यानी इसका वैल्यू होगा 1, इस 1 वाले लाइन का जो भी वेक्टर होगा ये पैरेलल होगा आर वेक्टर के। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई चीज़ किसी के पैरेलल है तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? ये जिधर जाएगा इसको वहीं जाना है, तभी वी कैन से दे आर पैरेलल। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन जो भी होगा वही हमारे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक दिमाग में रखना, आगे इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लो। तो ए है आई प्लस 4j माइनस 2k, बी है 3i माइनस 5j प्लस के। तो आर वेक्टर आएगा, हमें पहले ही देख लिया है, आई को कैलकुलेट करना होता है, जे को सेपरेटली और के को सेपरेटली। तो आंसर आएगा तुम्हारा आई और 3i मिला के बनेगा 4i, माइनस 4j और माइनस 5j मिला के बनेगा माइनस j, प्लस 4j और माइनस 5j से बन गया माइनस j, और माइनस 2k और प्लस k से बन गया माइनस k कैप। ये आ गया मेरा आर वेक्टर। अब इसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इट विल बी √4 का स्क्वायर प्लस j के सामने जो भी है उसका स्क्वायर प्लस k के सामने जो भी है उसका स्क्वायर। ये करोगे तो इसका आंसर आएगा 3√2। ये आ गया इसका सॉल्व। मतलब हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, इस आर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आगे का सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे था मेरा यूनिट वेक्टर, दिस वाज माय यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अगर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो लेट आर कैप बी द यूनिट वेक्टर। मान लेते कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है। तो अगर इसको तुम्हारे मैग्नीट्यूड में 1 होना है और आर का ही डायरेक्शन फॉलो करना है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि आर कैप यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आर, जिस एक वेक्टर यानी इसके पास अभी क्या क्या है, इसके पास अभी मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। अगर ऐसे एक वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड कट गया, मैग्नीट्यूड कट गया तो 1 बचेगा, माने बन गया ये यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन साथ में रह गया। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट यूनिट वेक्टर। आर कैप बी द यूनिट वेक्टर, ये येलो वाला लाइन मान लो इसका नाम दिया हमने आर कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है बिकॉज इट हैज़ टू बी यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कट के 1 हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड कट के 1 हो गया तो ये बन गया यूनिट, और अगर साथ में डायरेक्शन है तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो वो हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इज आर वेक्टर बाई मॉड आर। आर वेक्टर हमें मिल चुका है, तो खाली कर दूँ इसको। तो आर वेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो हमें अभी तक समझ में आया कि आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से उसका डिवीजन। अब आर वेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका है। आर वेक्टर कितना आया था, 4i माइनस j माइनस के, और उसका मैग्नीट्यूड आया था 3√2। बस ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उसी वेक्टर, ये वो वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन आर वेक्टर के इक्वल है। तो अगर ये तुम्हारा आर वेक्टर है तो अभी वाले जो ये जो वेक्टर अभी निकाले हो दैट इज पैरेलल टू दिस आर वेक्टर, और उसका वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लास में फिर से करवा के दे दूँगा। एग्जाम्पल नंबर 17 खुद से ट्राई करना। ये इसी वीडियो में एक सेम क्वेश्चन था जिसपे हमने यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस किया था, इसमें बस इसको वाई एक्सिस कर दिया। इट इज़ द सेम क्वेश्चन, ये खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 19, ये भी अभी वाले क्वेश्चन जैसा है बट हल्का सा दिमाग लगाना होगा। देखो एग्जाम्पल 19, जहाँ पे ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक और बी वेक्टर गिवन है 7i कैप प्लस 24j कैप। अब तुम्हें पूछा है ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बी के मैग्नीट्यूड जैसा, तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। बी का मैग्नीट्यूड होगा √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो हमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बी का, तो इसका दिस विल गिव यू √625, वहाँ से आएगा 25। तो फिर हमारा जो वेक्टर होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 25, एंड इट शुड बी पैरेलल टू ए वेक्टर। वही वाला कॉन्सेप्ट अभी जो हमने किया था आर वेक्टर के पैरेलल। तो जब भी किसी चीज़ को किसी के पैरेलल करना है यानी हमें उसका यूनिट वेक्टर सोच के चलना होगा। तो अगर पैरेलल टू ए वेक्टर है, यानी अगर ये ए वेक्टर है और मैं इसके पैरेलल जा रहा हूँ, यानी मेरा डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम है, तो पहले ए का डायरेक्शन निकालते हैं। ध्यान से देखना, ए वेक्टर अगर लिख रहे हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, मैग्नीट्यूड से, बिकॉज अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा और बचेगा सिर्फ डायरेक्शन। तो मुझे वही क्वेश्चन ने पूछा है कि इट शुड बी पैरेलल टू ए, यानी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो पहले ए का डायरेक्शन जान लो, फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं। तो पहले ए का डायरेक्शन निकालते हैं, इसी अभी वाले फॉर्मूला से निकालेंगे ए का डायरेक्शन। तो ए का डायरेक्शन देख लो, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3i प्लस 4j, और ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा √3² प्लस 4² यानी 25, तो आएगा 5। तो अल्टीमेटली ए का डायरेक्शन हमें क्या मिला, ए का डायरेक्शन मिला हमें ये, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए। अब तुम्हें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा बी का, डायरेक्शन होगा ए का। तो सिंपल काम है, क्या होगा आंसर, योर रिजल्टेंट वेक्टर, मान लो ए एक्स वेक्टर जो भी हो, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया हमने बी का। एक वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड आ गया और साथ में डायरेक्शन आ जाएगा, और इसके साथ में आ गया इसका डायरेक्शन। अब 5 से 5 काट दो, योर फाइनल आंसर विल बी 5 3i कैप प्लस 4j कैप। हो गए यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, बाद में चाहो तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके 15 20 भी बना सकते हो, 5 3 15, 5 4 20।